कि जिस मुद्दे के ऊपर लोग आए थे उस मुद्दे में शून्य लेकर लोग जश्न मना रहे हैं। मेरा जमीर नहीं कहता कह रहे हैं और बैठे हैं। और इसी तरह मेरा जमीर बैठे हैं लोग, सिंगू बॉर्डर बैठे हैं। हम जब उठे थे तिरंगे वाले मामले को लेकर, जब हमारे यहाँ एक नेता लेके आ गया था लोगों को, भाई दिल्ली चलेंगे, भाई बक्कल उतारेंगे। जी जी जी। उस समय हमने क्या कहा था, जो आज सब रईस कर रहे हैं, हमने कहा था आंदोलन रहेगा पर स्वरूप बदलेगा। हमारा स्वरूप गांव-गांव में जाएगा। गांव-गांव के अंदर 5-5 आदमी की कमेटी बैठेगी, अनशन पे बैठेगी और उसके बाद में मुद्दा क्या होगा, एमएसपी पे खरीद और गेहूं पे एमएसपी के खरीद कराएंगे। उसी का था कि इस बारी उत्तर प्रदेश में गेहूं में एमएसपी की खरीद कम से कम दुगनी हुई। यही आंदोलन के कारण, एमएसपी के आंदोलन के कारण स्वरूप बदला। गांव-गांव में अनशन पे लोग बैठे, हर रोज बैठे। तो यही जो है मुद्दा, प्रदीप जी बैठे हैं, गांव-गांव में लोग बैठे हैं। हर आदमी को हासिल तब होगा, और कोई भी आंदोलन हो शमशेर भाई, कोई भी आंदोलन हो, आंदोलन सफल तब होता है जब उसका फायदा हर किसान को मिले, हर आंदोलनकारी को मिले। आज आप बताइए कि किस किसान को क्या मिल गया? मोते मिले, घर में चलो क्षति हुई, पर क्या मिला क्या? अगर आपको यही बिल वापस करने का इतना शौक था, ये बिल तो स्टे पे थे, होल्ड पे थे। मिलता तो ताली थाली ये बजाते, 5 आदमी ताली थाली ना बजाते, ताली मारना पीएम ने बजाई। देखिए, 2 चीजें होती हैं। एक चीज होती है कि मैं स्वयं चुपचाप बैठूं। अभी मैं इसी का उदाहरण दूं जो आपने उदाहरण दिया। आज लोग मुझसे कहते हैं, वीएम भाई इतना बड़ा काम 26 साल से आप लगे थे इसके ऊपर, कोर्ट ने आदेश दे दिया और कोर्ट ने यह भी कहा कि 17 तारीख से पहले आप ब्याज इनके घरों में पहुंचाओगे वरना पेश हो जाओगे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को। जश्न मनाते हैं। क्यों? बोले जश्न, जब एक चिट्ठी पे लोग जश्न मना सकते हैं, यहां तो कोर्ट का आदेश है। तो मैंने कहा नहीं भाई, वो आदमी चिट्ठी की बात करते हैं। 13 अक्टूबर को इसी संजय अग्रवाल ने ये 32 जत्थेबंदियों के पंजाब को बुलाया था। उन्होंने कहा था हम इसकी बात नहीं मानते, इसकी चिट्ठी की वैल्यू नहीं है। आज 1 साल में इतना परिवर्तन हो गया, मैं इंटरप्ट करूंगा आपको, इतना परिवर्तन हो गया कि उस चिट्ठी के ऊपर आप जश्न मना रहे हैं। आज एक चिट्ठी जब आई तो उसमें एक मांग लिखी हुई थी कि अन्य किसान संगठन भी शामिल होंगे। उसमें प्रधानमंत्री की तरफ से आपको एक्नॉलेज लेटर था बातचीत के लिए, तो उन्होंने वहीं अकड़ गए वो कि हमारी कोई सहमति नहीं है, अन्य राज्यों के किसान भी। जब वो रेक्टिफाई होके आती है चिट्ठी 1 घंटे के बाद, तब कहते हैं सहमति बन गई, ना कोई फिजिकल मीटिंग हुई। यानी कि बिल्कुल आपने वही फिजिकल मीटिंग की बात आपने की। सहमति तब होती है 2 आदमी आमने सामने हो जी। सहमति तब होती है कि आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तो कर लो। तो अन्य राज्यों के क्लोज हटते ही सहमति बन गई, यानी कि वो मोनोपोली रखना चाहते थे इस आंदोलन। देखिए ऐसा है, ये जिस समय इन 40 नेताओं को तो खैर बचपन से सीख के आए थे एमएसपी, मैं गारंटी से कहता हूं कि ये बता दें इनमें से कि एमएसपी लागू कब हुई, आज तक बता दे कोई इनमें से। इनसे पूछोगे कहेंगे 65 में 66 में, इनको मालूम नहीं लागू कब हुई। 65-66 में जो बुड्ढे बुड्ढे अपने आए बताएंगे, लेवी की गेहूं जाती थी उस समय, एमएसपी थी नहीं। तो आपने ऐसी ट्रेनिंग दे के क्यों उतारे ये जमूरे? योगेंद्र यादव को माई पकड़ना आपने सिखाया, दल्लेवाल सारे आपकी उससे तो ट्रेनिंग लेके गए हैं। पहली राकेश की मीटिंग तो मैंने हाथ पकड़ के उसकी मीटिंग कराई थी, वो छोड़ दो वो बातें। ऐसा है, मैं द्रोणाचार्य अवार्ड तो ले नहीं रहा कि मैं बढ़िया गुरु हूँ, मैं गुरु तो घटिया हूँ, पर मैं इतना तो काम कर लूं कम से कम कि मैं घर घर के अंदर फायदा कराने की कोशिश कर लूं। जितनी जिंदगी हमारी बची है, प्रदीप भाई की, हमारी, आप सबकी है, कोशिश कर लें। और मुद्दा वही है एमएसपी का, जब तक नहीं मिलेगा, और एमएसपी के नहीं, 23 फसलों की नहीं, दूध का भी। आज इस देश के अंदर 80% लोगों की जीविका दूध बेचने के बाद होती है। 86% लोग ऐसे हैं जो 2 एकड़ 2.5 एकड़ वाले मालिक हैं। छोटी जोत है उनकी, छोटी इतनी जोत के अंदर तो उनका खर्चा नहीं निकलता भाई। एक आप पे चोट भी तो इसलिए सुन लीजिए, इसलिए वो पशु पालते हैं।
पशु की खुराक देने के बाद, अपना मशीन लगाने के बाद, चारा लगाने के बाद, कुछ ना कुछ करने के बाद, ठेके पे जमीन लेने के बाद जब दूध आता है उनका, और वो दूध आज गाय का दूध इस देश के अंदर गौ माता को गौ माता कहा जाता है। बिस्लरी। गौ का दूध बिस्लरी की बोतल से सस्ता बिकता है गांव के अंदर। तो एमएसपी चाहिए हमें आज। एमएसपी ये नहीं कि उन्होंने कहा कि एमएसपी हम देख लेंगे, ट्रांसपेरेंसी उसकी ठीक कर देंगे। हमें गारंटी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी नहीं चाहिए, हमें देखना नहीं है। मैनिफेस्टो में लिख के आए थे आप, सत्ता में मैनिफेस्टो में लिख के आए थे। मैनिफेस्टो में क्लॉज 29 था, क्या था इनका 13-14 में, तब मैंने भी सपोर्ट किया था मोदी जी को, मेरे संगठन ने किया था। राकेश टिकैत वगैरह तो कांग्रेस के साथ थे उस समय, हमने तो पूरा सपोर्ट किया था। हमने कहा था करेंगे, पर जब ना करो तो भाई क्या करें, तो फिर तो रोड पे बैठेंगे ना। तो हमारा भाई बैठा तो मदद करने आएंगे, साथ देने आएंगे, और मिलके देखेंगे, पूरे देश को साथ लेके चलेंगे। और मैं आपको कह सकता हूं कि राष्ट्रीय किसान मोर्चा जो हमारा है, हम लोग सब बात कर रहे हैं। ये क्यों पड़ी मोर्चे की, जब आपके पास 195 संगठनों का एक ऑर्गेनाइजेशन देखिए ऐसा है, बिल्कुल सही है। क्यों आपको दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाना पड़ा? एक भेद चाल चालू हो गई, संयुक्त किसान मोर्चा। संयुक्त क्या होता है? ज्वाइंट, ज्वाइंट, इकट्ठे होने वाला। आज नहीं सुनो, आज 4-5 लोग हम बैठे, सुखबीर भाई बैठे, रोहित भाई बैठे, हम लोग बैठे हैं, हम संयुक्त मोर्चा हो गया ना। जी जी। पर ये राष्ट्रीय मोर्चा बनाया हमने। मोदी जी कहने के लिए, मोदी जी अगर उनसे बात करोगे तो वार्ता हमसे करनी पड़ेगी, एमएसपी मुद्दा हमारा भी है। तभी तो सहमति नहीं बनी, पहले 2 घंटे में बनी। मैं बताऊं ना आपको कि कैसे कोर्ट में हम लड़े, रामपाल जाट कोर्ट में लड़े, राजू शेट्टी पार्लियामेंट के अंदर रखे, आपके साथी भूख हड़ताल करें बार-बार, और जो भूख हड़ताल करें, जो इस मुद्दे को पहचाने, इस मुद्दे की अहमियत जाने, उनको तो रखो बाहर, और यस नो करने वालों को रखो अंदर। तो किसका भला होगा भाई? तो ये आपका जो बड़ा मुद्दा था, ये नेतृत्व की भेंट चढ़ गया। मैं नहीं मानता। कौन सा नेतृत्व, ये कौन से नेता है? सरकार बुला ले तो नेता बन जाता आदमी क्या? नेता वो है जिसे जनता जानती है, जनता जिसको मानती है वो नेता होता है। सरकार मुझे आज 1 मिनट के लिए, मैं काम करता हूं किसानों का, 1 लाख करोड़ रुपए हम दिला चुके हैं किसानों को, फायदा करा चुके हैं 1 लाख करोड़ रुपए। आदेश से भी कुछ पैसे, ये आदेश से भी आएंगे, छोड़ो, इस आदेश से तो जिंदगी बन जाएगी लोगों की। 75 साल से, आजादी के बाद लगा लो आप, आजादी के बाद से आज तक किसान को टाइम पे पैसा नहीं मिला था। पिछले 4 सालों में जब कोर्ट ने कहा तुम्हें ब्याज देना पड़ेगा, तो कम से कम मिले हिली हैं। अब इसके बाद जब पैसा वाकई ब्याज घरों में आ जाएगा, और फिर मैं सुप्रीम कोर्ट और चला गया कि भाई जो इनके पास पावर है ना, राज्य सरकार के पास, रिड्यूस करने की या वेव करने की, खत्म करने की, उस पावर को खत्म कर दो। जिस दिन वो हो गया, वीएम सिंह रह नहीं रहे, आर्बिट्रेरी वो वीएम सिंह रह नहीं रहे, किसान 50 साल खड़ा हो जाएगा, क्योंकि 15% ब्याज मिलना है, और इनको लोन मिलता है 8%, 9% पे बैंकों से ऋण मिलता है। तो इसलिए एक दिन नहीं रोकेंगे हमारा, तो किसान खड़ा हो जाएगा। जो बच्चे आज भाग रहे हैं खेती से, वापस आ जाएंगे। एक मैं लीगल बात करता हूँ, जब कोई ड्राफ्ट हो तो उसके प्रोस कॉन्स निकालने बड़े आसान होते हैं कि प्रो फार्मर कौन से हैं, प्रो कॉर्पोरेट है। लेकिन वो ड्राफ्ट जब उनके पास पड़ा है, 25 साल पहले किसानों को फेंका जा रहा है कमेटी के नाम पे, या इनके जो ड्राफ्ट जिसपे 21 पॉलिटिकल पार्टी के साइन हो गए, आपने बार बार दे दिया, जिसपे कोई डिस्प्यूट ही नहीं है। आप चाहे उसको खरीद के फिस्कल को कम कर दो, फाइनेंशियल उसको, लेकिन आप उसको लागू तो करो। तो ये एक धोखा नहीं है क्या? उस पर कोई डिबेट ही नहीं आई। फिस्कल कम करने की बात ही नहीं हो रही। मेरा कहना यह है कि आप अगर 6% खरीद रहे हो आज शांता कुमार रिपोर्ट से जी, आप 5% खरीद लो भाई, लेकिन प्रोटेक्शन दो। आप 4% खरीद लो भाई, पर आप एक केवल हमें जो है प्रोटेक्शन दो। इससे कम देश में कोई नहीं खरीदेगा। काला चोर खरीद ले, सारा अडानी खरीद ले, सारा अंबानी खरीद ले, मुझे क्या फर्क पड़ता कॉर्पोरेट। अरे इससे पहले भी देखो ना, अडानी अंबानी से पहले कौन था? वो तो ट्रेन एयरलाइंस में भी नहीं, उससे पहले बिरला अंबानी थे, पहले बिरला टाटा थे, पहले डालमिया बिरला थे। ये आएंगे। ये तो कोई इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए आप विदेश देखो, हर कहीं देखो, उद्योगपति तो रहेंगे, पर हमें प्रोटेक्शन चाहिए। मैं कहता हूँ आज हमें एमएसपी की गारंटी चाहिए। आपका ड्राफ्ट मैंने देखा है, उस ड्राफ्ट में पनिशमेंट की बात आती है जी, पनिशमेंट ये डिटेरेंट होता है। पनिशमेंट में जाके बात अटकती है कि 1 ईयर, 2 ईयर, थर्ड कंसिक्वेंस पे 3 इयर्स।
यानी कि जो सेशन ट्रायल हो जाता है, पनिशमेंट को हटाना चाहती है एमएसपी से सरकार। देखिए, पनिशमेंट के अलावा आप एक काम कर दो, जो अगर कम पे लेगा वो दुगना और देगा उसको, जितना डिफरेंस है दुगना देगा। अरे बड़े रास्ते हैं, जब सामने बैठे हो जाएगा। यस नो से काम नहीं चलता, दिमाग से काम चलता है, लेजिस्लेशन से काम चलता है इस देश के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन से काम चलता है इस देश के अंदर। ऐसा नहीं चलता है कि आपने जो कह दिया वो हो जाएगा। सामने बैठे तो सही, पर आपको मालूम है जो आपने 21 पार्टियों की बात करी, उन 21 पार्टियों में कौन बैठे थे? जी, थोड़ा रोशनी मैं बताता हूँ। शरद पवार जी थे, शरद यादव जी थे, फारूक अब्दुल्ला जी थे, ममता बनर्जी की पार्टी के अंदर से दिनेश त्रिवेदी जी थे, ममता जी नहीं आ पाई थी। मतलब आप कोई नेता देखो देश का, टीडीपी हो, वाईएसआर हो, कौन नेता नहीं था 21 पार्टियों में? ये लेफ्ट वाले भी थे, येचूरी भी थे, डी राजा भी थे, कौन नहीं था? उनसे वार्ता क्लॉज पे क्लॉज बात करके अजीत सिंह जी नहीं आए थे, उन्होंने जैन को भेजा था, उस समय जैन शोध एमपी थे, उस समय वो भी थे। एक यहाँ पे सरो खाप की पंचायत थी जिसमें बड़ी बड़ी खाप प्रतिनिधियों ने आपके इस पे मोहर लगा दी है कि मुद्दे के साथ छेड़छाड़ हुई है, और इस मुद्दे को समर्थन तो दे दिया उन्होंने आपकी इस मुहिम को, लेकिन इसकी आगे कार्य योजना क्या रहेगी आपके, जो पूरे देश के नेटवर्क को जोड़ के क्या रहेगी? देखिए, मेरा ये रहेगा कि जहां एक काम क्यों ना कर ले, जहां हम बैठे हैं अभी, इसी के रेडियस में 10-15 किलोमीटर में ही एक पंचायत कर लें। आप कहना चाहते हैं खेत से संसद सीधा? बिल्कुल, यहाँ पंचायत कर लें हम, 15-20 दिन के अंदर टाइम मिल जाए हमें, जहां बैठे हैं। रेडियस होता है ना, 15-20 किलोमीटर के अंदर ही कर लें। भूकंप का अगला केंद्र और किसानों की बात खेत से ही होगी। खलियान तो खत्म हो गए, बोलने की बात है खलियान। आजकल कंबाइन आने के बाद या थ्रेशर्स आने के बाद गाई तो होती नहीं है, खलियान तो रहे नहीं। जो आदमी कहता खेत खलियान नहीं है, खेत से होगी। उस परिवार से मैं बात की थी जिसने छलांग लगाई थी कि मेरे नेताओं ने धोखा किया, उस परिवार का एक ही कहना है, जिस चीज के लिए मेरे पिताजी ने शहादत दी है, यदि एमएसपी कानून बन गया तो हम भूल जाएंगे उस दर्द पे। तो उस दर्द को आज प्रधान ने भी लिया है, सरोख आपके ने, वही हम आपसे सुनना चाहते हैं। क्या उस किसान के साथ सामाजिक न्याय होगा, उसके जो देश के मुद्दे के लिए जिसने जान दी? बिल्कुल। मैं अपना बता दूं आपको कि मेरा कोरोना इतना खराब था कि आज भी बहुत बुरा हाल है, गुर्दों का भी बुरा हाल है, फेफड़ों का भी बुरा हाल है, दुआओं के कारण बैठा हूं। और केवल जो पूरे देश में एमएसपी की बात फैलाने की बात करी, उसके कारण ही हुआ है। और मैं मानता हूं कि ऊपर वाला बैठा है, जो एमएसपी को हम लेके चले थे वही एमएसपी, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं विल सी द लाइट ऑफ द डे, लागू करा, वही रोशनी देखेगी एक दिन। और वही जो आपने कहा, जो भाई अपनी जान दे गया कि एमपी से, उनके घर वालों को भरोसा देना चाहूंगा कि उसकी शहादत बेकार नहीं जाएगी। हम सब लड़ेंगे, और वही एक उसका जो है एक प्रमाण है कि भाई वहां बैठा है। इसके लिए बड़ा सीधा है। आपके कहने से इन्होंने भूख हड़ताल को अनशन में कन्वर्ट कर दिया। मैं इनका आभारी हूं, पर किसी भी भाई को अनशन या भूख हड़ताल पे बैठने की जरूरत ना हो। कानून बन जाए और कृषि प्रधान में देश में खेती नंबर 1 फिर से हो जाए। जश्न के टाइम तो भूख हड़ताल करी जा सकती है, जब ढोल नगाड़े के शोर हों और झूठ के ढोल बजते हों तो आदमी अपनी आत्मा को तो बलवती कर सकता है, और तो कोई रास्ता ही नहीं रहता। अब मेरे मुंह से क्यों निकलवाना चाहते हो? हर नेता को अपने जमीर के साथ रहना चाहिए। जिसका जमीर ही गलत हो गया तो क्या बात करनी है उनकी, छोड़ो ना। तो ये था वीएम सिंह का सीधा सा बेबाक तरीका। अध्यात्म भी इस आंदोलन में आ चुका है। इन्होंने कहा कि नेता जमीर के साथ नहीं है, जमीन जरूर राजनीति वालों ने उनके पैरों के नीचे खड़ी कर दी है। एक वो जमीन फिसलन वाली जिस पे भूल गए कि यहाँ लाखों किसान उनके इशारे पे आए थे, वो खेती बचाने के लिए आए थे। आपने वो आर्थिक आज़ादी की जंजीर, जो ताला आप खोल सकते थे, वो चाबी आपने दोबारा से गृह मंत्री यानी कि कॉरपोरेट की तरफ उछाल दी है। लेकिन मुद्दा नहीं मरा। इन्होंने कॉल की है कि किसी ग्रामीण परिवेश में यहीं जल्द ही 3 दिन की पूरे देश के किसान नेताओं की एक यहाँ बैठक होगी, और एमएसपी पे अगली रूपरेखा। रास्ते नहीं रुकेंगे, घेराव नहीं होगा, किसी सिविलियन को कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आंदोलन गांव-गांव से उठेगा, बड़ा उठेगा। और WTO पे भी संधि से भारत 15% से बाहर रहे, वो भी दबाव उसमें बनेगा।
और जो एमएसपी को आज हर किसान समझ गया, लेकिन लड़ने वाले नेता बिक के आज फूल मालाओं में उनको फूल मालाएं चढ़ रही हैं जो किसान को बेच रहे हैं। ये इनकी सीधी बात है, तारों भरी रात थी, ये दोपहर की बात थी। यानी कि जिस गृह मंत्री के इशारे पे रात को रात, दिन को रात कहा गया, उसी का नतीजा है कि जो लड़ने वाले मुद्दे को जानने के वाले हैं वो शीर्ष नेतृत्व और ग्राउंड का नेतृत्व यहाँ एक साथ है। इस मुहिम से हर किसान को जुड़ना पड़ेगा। घर से जुड़िए, डिजिटल मीडिया से जुड़िए, हर किसान तक इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कीजिए। और जो एक सपना जो दलाल साहब के अंदर भी है कि मैं 90 गाँव को मैंने मॉडल तैयार किया, पूरा फाइल वर्क किया, कमेटी के मेंबर हैं, तो वो जो राज्य सरकारें भी सुन ले कि केजरीवाल एक स्टेट में तो वो मॉडल पैदा करके दिखाए जहां आपके जो ट्यूबवेल की वो घटाई जा सकती है मात्र 100 करोड़ में, दिल्ली के हर उस किसान को लाभकारी मूल्य दिया जा सकता है। किस कॉर्पोरेट का दबाव है, किस राजनीतिक प्रशांत किशोर की एडवाइस है कि आप किसान को छोड़ के आप बातें तो कॉर्पोरेट की कर रहे हो, एडवर्टाइजमेंट किसान की कर रहे हो, तो ये सत्ता और इसको सिखाना पड़ेगा। और ये इनका भोलापन मैं बार बार कहता हूँ, इनका एक दिशा है कि किसान केंद्र में रहे। हम राजनीति सत्ता बदलने के लिए नहीं आई, जो केंद्र में उसी को बदलेंगे। तो अगली मीटिंग आपको सूचित कर दी जाएगी, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा साथी जोड़े। और जो बॉर्डर्स पे जो एक एक झोपड़ी लेके आज भी बैठे हैं, उनकी कोऑर्डिनेशन कमेटी बन चुकी है और जल्दी ही वीएम सिंह के साथ मिलके, और जो खापों ने आज विश्वास दिखाया है, ये लड़ाई आगे जारी रहेगी। जय किसान। जय सर।